अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस की गई नई सरकारी असामियों के बारे में। जी हाँ, इस वक्त जूनियर क्लर्क BPS 11 के लिए हाल ही असामियां अनाउंस की गई हैं। 11वें स्केल की सीट्स हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का अप्लाई किस वेबसाइट पे होगा, तरीका क्या होगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, गवर्नमेंट कोटा सिस्टम और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हम एंड पर इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करेंगे जो अक्सर कैंडिडेट मिस कर देते हैं। सो ये एडवर्टाइजमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिश की गई है। इसमें जिक्र है जूनियर क्लर्क BPS 11 का, मतलब जो 11वें स्केल की सीट्स है उसके जूनियर क्लर्क की जॉब है। इस पोस्ट के लिए मैट्रिक और इंटर वाले दोनों नहीं बल्कि इंटर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। डिटेल आगे बताता हूँ। तो इसके लिए जो है मिनिमम जो है आपके पास इंटर या आपके पास हायर एजुकेशन कमीशन से HEC से आपके पास सेकेंड डिवीजन ग्रेजुएशन भी रिक्वायर्ड हो सकती है। अगर आपके पास इंटर है तो इंटर के साथ आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जबकि ग्रेजुएशन कम से कम चाहिए होगी, ग्रेजुएशन आपको रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। और टोटल सीट जो है एडवर्टाइजमेंट में जो दी गई है वो अर्बन और रूरल कोटे की मेंशन है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक वुमेन, डिसेबल और मिनॉरिटी कोटा जो है वो भी दिया गया है। चलिए बात करते हैं सीट्स के बारे में। जूनियर क्लर्क की सीट्स हैं, 11वें स्केल की सीट्स हैं। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जहां ऑफिस वर्क, फाइल मेंटेन रखना, टाइपिंग, डाटा एंट्री और डे टू डे क्लरिकल टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। सो सीट्स की तफसील देख लेते हैं। उसमें जो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो है टोटल सीट जो मेंशन की गई हैं वो 54 है, 14 सीटें मेंशन की गई हैं, जबकि एक अर्बन कोटा जो होगा इसमें और रूरल कोटा वो भी दिया गया, अलग अलग बताया गया। अर्बन और रूरल जो कैंडिडेट हैं दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डोमिसाइल और PRC फॉर्म भी अपने रेलेवेंट एरिया का होना चाहिए। एजुकेशन डिटेल की बात करेंगे तो उसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी आपको मिनिमम ग्रेजुएशन। आपके पास मिनिमम जो है ग्रेजुएशन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी किसी इंस्टीट्यूट से 6 महीने का सर्टिफिकेट हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो भी रिक्वायर्ड होगा। साथ में किसी भी बोर्ड से अगर आपने कंप्यूटर का बेसिक एजुकेशन की है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा है और टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड होगी इसमें, तो कम से कम जो है जो 30 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग स्पीड भी रिक्वायर्ड होती है। अब इसमें जो 6 महीने का कम से कम डिप्लोमा आपने किया हो और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए डिप्लोमा। ये रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो ये सर्टिफिकेट चेक होगा उस टाइम पे। एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 साल से लेकर 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक जो है एज रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक ये कोटा अप्लाई होगा वुमेन कोटा पे, मिनॉरिटी में और डिसेबल पर्संस के लिए कोटा होगा। यानी अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको अलग से सीट जो है रिजर्व की जाएंगी उनके लिए। अब इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आपको जॉब पोर्टल पे जाना होगा sjp.gus.pk। जॉब पोर्टल क्या है? sjp.gus.pk। आप इस जॉब पोर्टल पर जाएंगे, कैंडिडेट को अपना फॉर्म फिल करना होगा, पर्सनल डिटेल जो है वो ऐड करनी होगी, एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट जो है स्कैन कॉपी वहाँ पे अटैच करनी होगी। सो फॉर्म फिल करते वक्त स्पेलिंग, CAC नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल जो एड्रेस है बिल्कुल सही लिखें, वरना कम्युनिकेशन इशू आ सकता है और आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है कि आपके साथ आगे मसला भी हो सकता है। सो इसलिए डॉक्यूमेंट अप्लाई करते वक्त टेस्ट इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। उसमें CNSE, डोमिसाइल, PRC फॉर्म D, इंटरमीडिएट मार्कशीट, उसके अलावा सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा 6 महीने का, आपका एजुकेशन, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, उसके अलावा टाइपिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ बहुत ज़रूरी होते हैं।
सो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आमतौर पर इस तरह से होता है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगी, आपकी रिटर्न एमसीक्यूज टेस्ट होगा टेस्टिंग सर्विस के थ्रू, टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फाइनल जो है मेरिट बनेगा। टाइपिंग टेस्ट को लाजमी सीरियसली लें, क्लर्क पोस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ओवर एज जो कैंडिडेट होंगे रूल्स के मुताबिक कंसीडर होंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, कोई TADA जो है नहीं दिया जाएगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, जिसमें रॉन्ग डोमिसाइल, उसका टाइपिंग स्पीड क्लेम करना लेकिन प्रूफ ना कर पाना, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, फेक का सर्टिफिकेट और लेट एप्लीकेशन सबमिशन। इसलिए केयरफुली अप्लाई करें, डेली टाइपिंग प्रैक्टिस करें, कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर लें। इंटरमीडिएट मार्क्स जो इम्प्रूव हो तो बेटर है। मार्क्स जो हैं टेस्ट जो पैटर्न है उसको सर्च करके MCQs प्रिपेयर करें। डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल में अरेंज करके रखें। दोस्तों ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है। 11वीं स्केल की क्लर्क की जॉब है, स्टेबल जॉब्स होती हैं, फिक्स सैलरी होती है, अलाउंस मिलता है, प्रमोशन चांसेस होते हैं, परमानेंट जॉब सिक्योरिटी होती है। सो अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है और आपकी टाइपिंग स्पीड आपको है आपकी अच्छी, और उसके अलावा आपने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी किया हुआ साथ में, तो अप्लाई ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन दोस्तों को साथ शेयर करें जिनकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है और वो जॉब ढूंढ रहे हैं, स्पेशली जो जूनियर क्लर्क की जॉब करना चाहते हैं।